हेलो गाइस। कंपाउंड इंटरेस्ट के एक और वीडियो की तरफ हम लोग बात करते हैं और 34 तक हम लोगों ने क्वेश्चन देख लिया है। 35 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि उस अमाउंट का पता करे जो श्याम को कितना दे। मतलब उसने क्या किया, 18 महीने के लिए, देखिए हम थोड़ा सा गलत लिखा है, हाँ, 18 महीने के लिए 12 1/2% पर एनम पे हाफ ईयरली में कोई पैसा दिया जो बढ़ के कितना हो रहा है, जो बढ़ के कुछ हो रहा होगा, और कितने रुपए का, 4096। कहने का मतलब कि असली में बंदे ने दिया है 4096 रुपए। कितने समय के लिए, तो 18 महीने। 18 महीने मतलब हम ऐसे लिख सकते और इसको बोल सकते हैं 1.5 साल, है ना, 100 हाफ। और रेट कितना है, तो 12 1/2%। ठीक है, इसका मतलब 1/8 पर हाफ ईयरली पे दिया। तो हाफ ईयरली का रेट क्या होता है, जो भी रेट होता है उसका आधा। तो रेट है 1/2, उसका आधा मतलब 1/60। हम ऐसे लिए भी लिख सकते हैं। और हाफ ईयरली का टाइम क्या होता है, तो 2 गुना। और यहाँ कितना है, 3/2। तो हम लिख सकते हैं कि 3 साल के लिए पैसा जो है वो 1/16 पर दिया है। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए, होपफुली यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं। तो मुझे क्या है कि मुझे 3 साल के लिए इंटरेस्ट निकालना है बेसिक। किस पर, तो 4096 पर। कितने रेट पर, तो 1/16। ठीक है, होपफुली यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगर आपको थोड़ा सा मतलब बात कर, थोड़ा सा अगर आपको याद हो या फिर आपने कहीं पढ़ा भी हो, तो जो जो 4096 होता है ना, वो 16 का क्यूब होता है। इस बात का ध्यान रखें। तो पहले साल कितना मिलेगा उसको, तो 256। ठीक है, तो पहले साल अगर 4096 का मैं 1/16 निकालता हूं तो कितना मिलेगा मुझे इंटरेस्ट, 256 रुपये। तो यहाँ भी 256 रुपये, यहाँ भी 256। इधर कितना मिलेगा, फिर 16 16 16, फिर 1/16 का मतलब टोटल इंटरेस्ट कितना मिला, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, तो 256 को 3 बार, 16 भी 3 बार, और उसमें एक प्लस करेंगे तो टोटल इंटरेस्ट हो गया 817। और प्रिंसिपल कितना है, तो 4096। और क्वेश्चन में अमाउंट पूछा है, मतलब दोनों का प्लस, तो 6 7 13। अब लास्ट में ना बहुत सारे ऑप्शन में 3 है, मतलब मेरे को पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो 6 7 13, इधर हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 9 4 9 1। और ऐसा ऑप्शन कौन सा है, थर्ड। इसका मतलब यहाँ पर आंसर क्या होगा, थर्ड। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए, होपफुली ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे, 36, और समझते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट 30,000 रुपए पे 7% पे एन ईयर के लिए इतना है, तो वैल्यू ऑफ एन। तो मैंने आपको तरीका इसका बताया भी हुआ है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि 30,000 रुपए पे 7% अगर मैं इंटरेस्ट निकालूं तो कितना इंटरेस्ट आएगा, तो 2100। अब इसमें अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4200 रुपये होता है। 3 का करूंगा तो 6,000 हो जाएगा, और इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, इतना। तो 6,000 तो इंटरेस्ट मिल ही नहीं सकता, इसका मतलब 3 नहीं हो सकता, और 3 से ऊपर वाले तो नहीं होंगे। तो एक ही ऑप्शन सही है, और वो ऑप्शन कौन सा है, सेकंड। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट 64,000 पर 3 साल पे 7.5% पे कितना होगा। तो आप इसको आराम से निकाल सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है, हाफ ईयरली पे 24,000 रुपए को निकालना है ना। तो प्रिंसिपल कितना है, 24,000, और 1.5 साल के लिए निकालना है, सेमी एनुअली मतलब हाफ ईयरली पे। तो 1.5 साल का मतलब होता है 3/2 ईयर। तो हाफ ईयरली का ईयर कितना हो जाएगा, इसका 2 गुना मतलब 3 साल। और रेट हाफ ईयरली का कितना हो जाएगा, तो 10% था, उसका जस्ट आधा, दैट विल बी 5%। मतलब 24,000 रुपए को 5% पे 3 साल के लिए देना है, और जो भी इंटरेस्ट आएगा वही मेरा आंसर है। तो पहले साल कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो 1200। इधर भी कितना मिलेगा, 1200। इधर भी कितना मिलेगा, 1200। फिर 1200 का 5% कितना होता है, 60 60 60। फिर इसका 5% 3, तो लास्ट में 3 आना चाहिए। ये देखो एक ही ऑप्शन में है, तो चेक भी नहीं करना, क्योंकि सबको प्लस करोगे तो लास्ट में कितना आएगा, 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पे, फर्स्ट। ये तो प्लस भी करोगे तो हर जगह यही वैल्यू आएगी, 3783। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है कि लीस्ट नंबर ऑफ ईयर इन विच अ सम ऑफ मनी ऑन 19% रेट विल बिकम मोर देन डबल, मतलब डबल से ज्यादा हो जाना चाहिए। तो देखो अब यहाँ क्या इस्तेमाल करेंगे, तो हम फॉर्मूले का थोड़ा सा इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ए बाई पी हो जाएगा 1+r/100 की पावर n। अब आर कितना 19, 19 रखोगे तो कितना बन जाएगा 119/100, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1.19 की पावर n, और इसको मैं मान सकता हूँ 1.2 की पावर n। ठीक है, अब मान लो कि मैंने अप्रोक्स माना है कि इसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर करता हूँ 1.2 का स्क्वायर करता हूँ, n की जगह 2 रखता हूँ, तो वैल्यू आती है 1.4। अगर मैं क्यूब रखता हूँ तो 1.728 आता है। ठीक है, पर अगर मैं पावर 4 रखता हूँ तो करीबन 2 के आसपास आएगी। मतलब ये कब आएगा जब आप ये रखोगे, ये कब आएगा जब आप 1.2 की पावर 3 रखोगे। 1.2 की पावर 4 अगर आप रखते हो तो आपको वैल्यू मिलेगी 20,736, जो कि पॉइंट यहां लग जाएगा। तो जब मैंने देखा कि यहाँ पावर कितनी है 4, तब जाके वैल्यू आ रही है 2.0736। कितनी आ रही है 2.0736। अब आप खुद सोचो कि अगर यहाँ पर वैल्यू दो गुना हो गई, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 2, मैं मतलब ये कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ, कितनी आ गई 2। तो मैं ये कह सकता ना कि अमाउंट 2 गुना हो गया प्रिंसिपल से। और वही तो मेरे से पूछा है कि इंटरेस्ट डबल कब होगा, मतलब सॉरी, जो आपका कितने समय में जो कंपाउंड इंटरेस्ट है विल बी मोर देन डबल, मतलब कितने समय में जो सम ऑफ मनी है वो डबल हो जाएगा। तो डबल होने का मतलब अमाउंट 2 गुना हो जाना चाहिए। 2 गुना कब होगा, जब मेरे पे एन की वैल्यू कितनी आ रही है 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पे, सेकंड। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट एक सर्टेन सम ऑफ मनी के लिए 2 साल के लिए 3% पर एनम पे इतना है, तो सिंपल इंटरेस्ट उसी सम पर सेम समय के लिए कितना है। तो बात समझना, पहली बात 3% कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब देखो यहाँ पर ना आपको एक चीज समझाना चाहूंगा मैं, कंपाउंड इंटरेस्ट 3% पे निकालना। तो देखो समझना बात को कि अगर मैं यहाँ पे आपको एक चीज की बात करूं कि हमने अभी तक ट्री मेथड देखा है, एक ना परसेंटेज मेथड भी होता है। देखो होता है क्या है ना, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो बेसिकली सक्सेसिव होता है। क्या होता है, सक्सेसिव। तो 2 का फॉर्मूला सक्सेसिव का इजी होता है, 3 का दिक्कत होता है। तो यहाँ पे 2 साल तक लगा रहे हो ना, मतलब पहले साल भी पैसा 3% से बढ़ गया है ना, अगले साल भी पैसा 3% से बढ़ेगा। तो ए और बी दो कंपाउंड इंटरेस्ट लगे, है ना, 2 साल लगे। तो यहाँ पर टोटल जो इफेक्टिव रेट होता है, टोटल इफेक्टिव जो रेट आएगा, नेट इफेक्टिव रेट, वो कितना आएगा। तो मैं सक्सेसिव से निकाल सकता हूँ। सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। तो ये हो जाएगा 3 + 3 6 प्लस 9/100, मतलब मैं कह सकता 6.09%। कितना हो जाएगा 6.09%। ये क्या हो गया, नेट इफेक्टिव रेट, मतलब एक ऐसा दर जो एक्चुअली में उस दर के बराबर आएगा कि जब ये पैसा एक्चुअली में लगता। तो कितने साल के लिए लगता है, 2 साल के लिए 3% पे, तो इतना प्रतिशत रेट एक्चुअली में होता। ठीक है, पर अगर मैं केवल सिंपल इंटरेस्ट पे लगाता हूँ इस चीज को, समझना बात को, सिंपल इंटरेस्ट पे, तो पहले साल सिंपल इंटरेस्ट पे लगा रहा हूँ, तो पहले साल कितने का इंटरेस्ट है 3%, दूसरे साल कितने का 3%, तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 6%। जबकि सीआई पे लगा रहा हूँ तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 6.09%। ये बात समझना। तो ये जो नेट इफेक्टिव रेट होता है ना, यही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है इधर 6.09%। और हमेशा ध्यान रखना कि प्रिंसिपल हमेशा क्या होता है 100%। अब क्या बोल रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल में इतना इतना है, मतलब इस 6.09% की जो वैल्यू है ना, वो है 101.50 रुपीज। ये क्वेश्चन मिल रहा है। ठीक है, और आपसे क्या पूछ रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट, मतलब 6% की वैल्यू पूछ रहा है एक तरीके से कहा जाए तो अगर देखो इधर अगर बात करें तो काटाकुटी मचाते हैं, उससे पहले मैं यहाँ पर ऐसा कह सकता हूँ, मतलब मैं इसको अब हटा दे रहा हूँ, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा।
तो इस चीज को मैं थोड़ा ऊपर लिख दूँ कि सिंपल इंटरेस्ट में कितना पैसा मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट में 6%। तो मुझे इसकी वैल्यू इतनी पता है, मुझे कितने की निकालनी है, 6% की, तो कुछ x रुपए हो, तो परसेंट से परसेंट गायब। और अगर मैं 3 से काटता हूं तो ये हो जाएगा 2.03 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसकी बात करूं तो इससे इसको अगर मैं काटूं, है ना, तो देखो यहाँ पर पहले डेसिमल हटा देता हूं मैं इसका। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके लिखूं तो x बराबर हो जाएगा 2 इंटू 101.5 डिवाइड बाई 2.03। ये डेसिमल हटेगा तो इधर की जीरो बटेगा। मतलब मैं ऐसा कर सकता हूँ कि ये अगर डेसिमल हटा दूं, ये वाला डेसिमल अगर मैं हटा दूं, यहाँ 203 लिखूं तो यहाँ पर ये वाला डेसिमल भी हट जाएगा, पर फिर मेरे को लिखना पड़ेगा 50। क्यों, यहाँ दो डेसिमल दो जीरो लगेगा तो इधर भी दो जीरो लगेगा। ठीक है, तो अब इससे इसको काटता हूं तो ये आ जाएगा 50। तो वैल्यू कितनी आ गई, 100। और यही एक्स क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। तो कितना रुपए हो गया, 100। क्लियर है बात यहाँ पर? मतलब मैं ऐसे निकाल सकता था कि मुझे पता है कि जो नेट इफेक्टिव रेट है वो कितना है, 6.09%, और वही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा कितना है, 6.09%, जबकि सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 6%। तो मुझे इसकी वैल्यू पता है कि इतनी है, तो मेरे से 6% की वैल्यू पूछिए तो मैंने वो निकाल दिया, तो वो कितनी आई, 100। क्लियर है यहाँ तक? तो पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका हो गया कि आप ट्री से भी चल सकते हैं, कि रेट है 3%। 3% का मतलब 3/100, और 2 साल की बात हो रही है तो आप प्रिंसिपल को 100 का स्क्वायर मान सकते। तो ये कुछ ऐसा आएगा, और इस पे 3/100 का इंटरेस्ट लगेगा। तो पहले साल कितना मिलेगा, 300, दूसरे साल भी 300, और फिर 3/3 का मतलब 9। अब एक बात समझना कि अगर मैं बोलूं ये यूनिट में है, तो मैं ये कह सकता कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, तो 300 300 600, तो 609। जबकि सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो 300 300 600, है ना। और मुझे पता है कि 609 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 101.5 रुपए को, यही दे रखी है। और मुझे कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 600। तो मैं इस क्वेश्चन को ना ऐसे भी आराम से बना सकता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, जैसे अगर मैं इधर काटूं तो यहाँ जीरो हटने का मतलब इधर जीरो बढ़ना, है ना, बात समझना है। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि x बराबर 60 इंटू 101.5/609। तो मैं इसको काटता हूँ तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 203। 2 से 3 से इसको काटा तो ये गया 5, तो वैल्यू कितनी आ गई, 100। तो मैं इसको ट्री मेथड से भी आराम से बना सकता हूँ, इसको मैं परसेंटेज मेथड से भी बना सकता हूँ। तो दोनों मेथड से मैंने इसको समझा दिया। आप किसी भी मेथड का एप्लीकेशन कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसके ऊपर ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। दोनों ही इजी है, 2 साल में दोनों लगा सकते हैं। 3 साल में हमेशा ट्री मेथड पे है, फायदा रहेगा, कभी भी उसमें ना जाए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट एक सम ऑफ मनी पे 3 साल के लिए 5% पे इतना है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। अब इस पे जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम जाएंगे रेट वाले कॉन्सेप्ट से। तो रेट 5% है, 5% का मतलब 1/20। तो प्रिंसिपल क्या होगा, 20 का क्यूब, क्योंकि 3 साल की बात हो रही है। तो टोटल हो गया 8,000। अब 1 2, तो प्रिंसिपल कितना है, 8,000 यूनिट। रेट है 1/20। तो पहले साल कितना मिलेगा, तो जीरो से जीरो कटा 400, तो इधर भी कितना यूनिट आ गया, 400। इधर भी कितना आ गया, 400। फिर तुमने 1/20 मांगा इसका, तो 20 यूनिट, 20 यूनिट, 20 यूनिट, इधर कितना हो गया, 1। अब क्या बोल रहा है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो इतना है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इधर करते तो 4×3 = 12, 60 और 1, तो 1261। और ये बराबर कितना है, इतने। और मुझे चाहिए सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू, जो कि हो गया 1200 रुपये यूनिट के बराबर, जिसकी वैल्यू होगी x। तो यूनिट से यूनिट कैंसिल। अब इधर अगर हम बात करें तो अब इधर काटोकुटी मचा लेते हैं। तो इससे इसको काटेंगे तो ये आएगा 0.2।
तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 240, मतलब जो कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा 240। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए होपफुली ये पॉइंट, ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, कोई दिक्कत इसमें आपको महसूस नहीं हुआ होगा। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 जो क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, किसी सर्टेन सम ऑफ मनी में कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का इतना है और सिंपल इंटरेस्ट इतना है, तो रेट ऑफ परसेंट पर एनम पता करें। तो देखिए अगर मैं बोलूं कि मेरा 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 270 है, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट जस्ट आधा होगा, मतलब 135, और 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो इतना है। अब मेरे से रेट परसेंट पूछा है, तो देखो मेरे को चार्ट पता है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहता है कि पहले में सिंपल इंटरेस्ट भरा जाता है, तो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट 135, इधर भी 135, कितना टोटल हो गया 270। 270 अगर इसमें से माइनस करूं तो मेरा कितना बचेगा बताओ, तो 12.5, 15। इसका मतलब ये यहाँ पर जो वैल्यू है वो 12.59 है, कब, जब आपने इस पर कोई रेट परसेंट लगाया होगा। ठीक है, तो बस यहां से हम वैल्यू निकाल लेंगे कि 135 इंटू रेट परसेंट, परसेंट हटाने के लिए यहाँ पे 100, तो क्या आपकी वैल्यू चाहिए बराबर 12.15, तो मैं रेट को कह सकता हूँ A1215/3। अब अगर मैं इसको 9 से काटूं, 9 से काट सकता हूँ क्योंकि 5 और 4 बिल्कुल 9 से कटेगा। ठीक है, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, नीचे वाला तो 15 टाइम कट जाएगा, ऊपर वाले को 9 से डिवाइड करते हैं तो वो 135 बार जाएगा, और ये हो जाएगा 15, फिर काटे तो ये हो गया 9, तो वैल्यू कितनी आ गई 9, तो रेट कितना हो गया 9%। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पे था। क्लियर है बात यहाँ पे। चलिए होपफुली ये पॉइंट, ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 43, और देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है किसी सम पर 2 साल के लिए 5% पे इतना, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, सीधी सी बात है। तो 2 साल की बात हो रही है तो मैं सीआई कह सकता हूँ, क्योंकि सीआई क्या होता है, जो नेट इफेक्टिव रेट होता है वही सीआई है ना, वही परसेंटेज है सीआई इफेक्टिव का। तो कितना हो गया 5 + 5 + 5 इंटू 5/100, तो ये हो गया 10.25%। और वहीं पे सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो 10%। क्यों, पहले साल 5%, दूसरे साल भी 5%। अब मुझे पता है कि 10.25% की वैल्यू है 328, तो मेरे से पूछ रहा है 10% की वैल्यू क्या होगी। अब देखो यहाँ पे मुझे ना ये कैलकुलेटिव ज्यादा लगता है एज कम्पेयर टू प्रीवियस। ठीक है, क्योंकि वो मेरे को थोड़ा इजी लगता है, कौन सा अपना लाइन चार्ट, सॉरी ट्री मेथड, क्योंकि उसमें मैं इजी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से सॉल्व तो कर लूंगा बट उतनी इफेक्टिव नहीं कर पाऊंगा जितना इफेक्टिव मुझे करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ऑब्वियसली इसको करने में मुझे थोड़ा सा दिमाग खराब होगा कि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और करोगे तो लास्ट में वैल्यू आएगी 320, कोई डाउट नहीं। बट ये मैथड मेरे को खराब लगता है, पर पता होना चाहिए आपको, मान लो कहीं देखे हैं तो क्लियर तो होना चाहिए ना कि होता कैसे। तो हम क्या ट्री मैथड इस्तेमाल कर लेते हैं, तो 2 साल की बात है, मतलब एक और दो, 5% का मतलब होता है 1/20, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर, सिंपल सी बात है। तो 400 यूनिट, और कितने पर 1/20 में, तो पहले साल का इंटरेस्ट कितना आएगा 20, इधर भी कितना 20, इधर कितना 1। अब भाई पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 41 यूनिट, और कितने के बराबर 328, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 8, तो कितना सिंपल लग रहा है। तो वही सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, पहला ब्लॉक 40 यूनिट, तो 40 इंटू 8 कितना हो गया 320। तो यहाँ क्या है ना, कैलकुलेशन बहुत खत्म हो जाती है बहुत हद तक, वहां क्या है कि कैलकुलेशन आपका फिर बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती आपने कैलकुलेशन साइड में की ना तो आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, पूरा का पूरा नाश हो जाएगा एक तरीके से कहा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है किसी सर्टेन सम ऑफ मनी में 5% पर एनम के लिए 2 साल के लिए इतना है, तो सिंपल इंटरेस्ट उसी सम पर 3 साल के लिए कितना होगा एट 6% पर एनम। ठीक है बात, तो बात समझो पहले। पहली बात, ये सेम सम की बात हो रही है पर रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा अलग है, कितना अलग है, तो भैया 6%। तो अब यहाँ पे ना परसेंटेज वाला मेथड मैं थोड़ा इस्तेमाल करूंगा, तो हो सकता है मेरे को जल्दी पड़े, पर ऐसा नहीं है। अगर आप ट्री मेथड को इस्तेमाल करते हैं अच्छे से, बहुत अच्छा है, मतलब उसको प्रैक्टिस किए हुए सारे क्वेश्चन आप उससे प्रैक्टिस करोगे, तो आप इस क्वेश्चन को भी नॉर्मली उतने समय में करोगे इतने समय में उससे कैलकुलेशन से करोगे, क्योंकि तुम्हें बहुत सारी चीजें तो पहले से ही पता है कि रेट अगर 5% है
तो दैट मीन 1/20, तो प्रिंसिपल हो जाएगा 400 यूनिट, ये कंफर्म है। तो तुम यहाँ पे टेबल बनाओगे जिसको तुम तुरंत लिख सकते हो कि अगर ये 400 यूनिट है 1/20 पर है, तो जो पहले साल का जो तुम्हें वो मिलेगा इंटरेस्ट, वो कितना मिलेगा 40 यूनिट। इधर भी कितना, 40 लिख रहे हैं, 20 यूनिट होगा, 20 यूनिट। इधर भी कितना, 20 यूनिट, और ये 1। तो टोटल सीआई कितना आ गया यहाँ पे आपका 41 यूनिट, जो कि बराबर है 246 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपको 6। तो इसका मतलब प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 इंटू 6 2400। अब बोल रहे हो कि 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालना है उसी प्रिंसिपल पर, मतलब 2400 रुपए पे 3 साल के लिए 6%, है ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब देखो इधर क्या है, 24 इंटू 18। तो अगर तुम देखो तो ये 432 आएगा। कैसे 432 आएगा, तो ऑब्वियसली 24 और 18 है, अगर आप गौर करो तो 8 चौक 32 होता है, और 2 केवल लास्ट में एक ही जगह है, तो आपका आंसर 4 होना चाहिए। दूसरा एक और तरीका होता है, मैं थोड़ा आपको समझाना चाहूंगा यहाँ पे, देखिए समझिएगा, पर इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये ना बहुत सही भी है और खराब भी है, क्योंकि आप कहीं कहीं जगह पे घूमने लगोगे तो बहुत दिक्कत है। जैसे मैं ऐसा कह सकता हूँ ना कि 24 को मैं लिख सकता हूँ 21+3, और इसको मैं लिख सकता हूँ 21 - तो मैं कह सकता हूँ कि 21 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, क्योंकि ये बन जाएगा a+b a-b, तो ये हो गया 441 - 9, एंड दैट विल बी 450। तो मैं ऐसे भी इसको सॉल्व करके लिख सकता हूँ, बट हो सकता है कहीं कहीं आपको दिक्कत दे, बट ये अगर प्रैक्टिस थोड़ा सा हो जाता है ना ऐसे टाइप से कैलकुलेशन करने में, तो आपको फायदा मिलता है और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 की क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 4% पर एनम इतना है, ठीक है, कितना 2448। तो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द सेम सम ऑफ मनी एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 years विल बी। तो जैसे अगर मैं नेट इफेक्टिव से करूं तो उससे भी बना सकता हूँ, और नहीं करूँ तो दूसरे तरीके से भी बना सकता हूँ, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब आप ट्री मेथड से ही करो। जैसे अगर मैं सीआई निकालूं तो कितना हो जाएगा, 4% प्लस 4% प्लस 4 × 4 16/100, तो ये हो जाएगा 8.16%, जिसकी वैल्यू है 2448। तो 1% की वैल्यू मैं यहां से निकालूं तो वो आ जाएगा 300। ठीक है, और मुझे सिंपल इंटरेस्ट चाहिए 2 साल का, तो कितना हो जाएगा, 4+4 दैट विल बी 8%। तो 1% की वैल्यू इतनी, तो 8% की वैल्यू कितनी होगी 2400। अब देखो यहाँ पे ना वैल्यू इजी होगी, तो डिपेंड करता है। अगर मान लो वैल्यू आपको अच्छी मिलती है तो आप ऑब्वियसली इसी पे चले जाओ, सिर्फ 2 3 4 तक। पर 5 या 5 से ज्यादा है तो इस पर करोगे ना तो दिक्कत हो जाएगा। वहीं अगर ट्री मैथड इस्तेमाल करोगे तो उसमें भी इतना समय लगना है। हाँ, इसमें कंपैरेटिवली उससे थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, बट स्टिल अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप जल्दी कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, जैसे अगर मैं इधर बात करूं तो प्रिंसिपल 4% है, मतलब 1/25। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 625, क्योंकि 25 का स्क्वायर हो जाएगा। अब कायदे से आपको ये लिखना नहीं होता, ये तो आपको माइंड में हो जाना चाहिए ना इतनी देर में। तो 625 को आप दे रहे हो 1/25 पे, ये सब तो मैं केवल आपको बता रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ। तो पहली बार कितना मिलेगा 25 यूनिट, इधर भी कितना मिलेगा 25 यूनिट, इधर कितना मिलेगा 1 यूनिट। टोटल कितना हो गया 51 यूनिट, है ना। और 51 यूनिट की वैल्यू आपको मिल गई 244। तो एक 244, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे, तो पहले 4 लिख दो, फिर 4 7 48। पर आपको चाहिए प्रिंसिपल, है ना। प्रिंसिपल नहीं चाहिए, आपको चाहिए सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट कितना, 25 25 50 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू है 48। तो मैं इसको कह सकता हूँ कितना निकल आएगा 24। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए, होपफुली ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 कि वो क्या कहना चाहता है। तो देखो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट एक सर्टेन सम ऑफ मनी 2 साल के लिए 12% पर एनम पे इतना है, तो सिंपल इंटरेस्ट उसी सम पर कितना होगा। तो अभी हम लोग ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देख चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। बट अगर फिर भी आपको दिक्कत आता है तो आप बिल्कुल मेरे से बोल सकते हैं, मैं आपको उसका सोल्यूशन बता दूँ। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 कि कैसे करना है। ठीक है, चलिए
क्या बोल रहा है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 साल के लिए 12% पे उतना है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो इस क्वेश्चन को भी आप आराम से बना सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि एक आदमी ने कुछ पैसा लिया एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से 5% सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, और उसने दूसरे पर्सन को दे दिया 10% कंपाउंड इंटरेस्ट, और 4 साल में उसको प्रॉफिट हुआ है 26,410 का, तो आदमी ने कितना पैसा बोरो। तो देखो पहली बात तो हम ये कर लेते हैं कि दोनों तरफ इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट, ठीक है। तो मान लो कि अगर हम बात करें यहाँ पर, है ना, फॉर एन एग्जांपल, तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट से बात करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का तो इंटरेस्ट हम आराम से निकाल सकते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट कितना है 10%, जो कि हो गया 1/10। 4 साल की बात हो रही है, तो एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पर हम आपको एक चीज थोड़ा सा याद करवाएंगे, वो ये कि अगर रेट 10% है और कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है 4 साल का, बात ध्यान रखना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 46.41%। ये आपको याद करना कि रेट अगर 10% है, कंपाउंड इंटरेस्ट 4 साल का कैलकुलेट हो रहा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 46.41%, ठीक है, ये 4 साल का। अब वहीं पे सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है, तो 5%, ठीक है, और पैसा 4 साल के लिए दिया गया है, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 20%, और मेरे को बोला कि उसको प्रॉफिट हुआ इतने का। तो असली में किया क्या ना, उसने किसी से पैसा लिया इस परसेंट के रेट पर और दिया है इस परसेंट के रेट पर, तो कितना एक्स्ट्रा पैसा कमाएगा, तो यहाँ पर जो ब्याज दे रहा है और यहाँ जो ब्याज वो दे रहा है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 26.41%। और इसी की जो वैल्यू है ना, वो हमको दे रखी है कि वो जो प्रॉफिट है वो कितने के बराबर है, इतने के, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से, तो 1,000। अब आपसे पूछा है कि प्रिंसिपल क्या होगा, तो देखो 100% होता है प्रिंसिपल, और 1% की वैल्यू 1,000, तो कितना हो गया ये, तो 1,00,000, है ना, कितना हो गया यहाँ पे, ये 1,00,000। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए, तो होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 48, और देखते हैं कि कैसे हमको इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 40% इंक्रीज एक अमाउंट में 8 साल में सिंपल इंटरेस्ट में, तो व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 30,000 आफ्टर 2 years एट द सेम रेट। अब आप खुद सोचो, सिंपल इंटरेस्ट में, एसआई में आपका पैसा 40% इंक्रीज हुआ है, मतलब आपको इंटरेस्ट कितना मिला होगा 40%, ठीक है। पर ये कितने सालों में, 8 सालों में। तो एक साल में कितना इंटरेस्ट मिल रहा होगा 5%, क्योंकि हम क्या करते थे पिछले उसमें देखा कि अगर एक साल का 5% है तो 2 साल का निकालना हो तो हम प्लस कर देते थे, है ना। तो यहाँ 8 साल का अगर 40 है तो एक साल का कितना हो जाएगा 5%। मतलब अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 30,000 पर, 30,000 रुपए का, कितने में 5% में 2 साल की। तो पहले साल आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो 1,500। क्लियर है बात यहाँ पर, है ना, क्योंकि आप क्या बोल रहे हो कि 40% इंक्रीज हो जा रहा है एक अमाउंट में 8 साल में सिंपल इंटरेस्ट पे, इसका मतलब 8 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट मिला वो कितना हो गया 40,000 रुपए, ठीक है। अब आप क्या कह रहे हो, अब आप ये कह रहे हो कि भैया जो एक साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा वो 5% होगा, सीधी बात। अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए रुपए में 30,000 पर 2 साल का, तो यहाँ भी आ जाएगा 15,000, फिर इस पे 5% करते हैं तो 75, तो टोटल कितना आ गया 3,000 प्लस 75, मतलब 3,075। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए, होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, और देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 49 भी उसी तरीके से बोल क्या रहा है कि 100% इंक्रीज जा रहा है इस बार, मतलब 8 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 100% इंक्रीज दे रहा है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट 100% मिला होगा। तो एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना परसेंट हुआ यहाँ से, तो 100/8, या बोल सकते 25/2%, ये सिंपल इंटरेस्ट है। क्लियर है बात यहाँ तक, मतलब जिसको हम बोलते हैं 12.5%। कितना बोलते हैं 12.5%, इसको लिख देते हैं थोड़ा 12.5%। अब आपको क्या करना है, 12.5% का मतलब एक तरीके से होता है 1/8, ये बात ध्यान रखना।
अब आपको 2 साल के लिए 8,000 पर इंटरेस्ट निकालना है, कितने से, 1/8 से। तो पहले साल 1,000 रुपये मिलेगा, अगले साल भी 1,000, और उसके अगले साल 1,000 का 8%, 1/8 होता है 125। तो टोटल कितना मिला, 2125। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पे, क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए, होपफुली ये चीज समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है कि 16,820 रुपए को दो भाई हैं जिनकी एज है 27 साल, 25 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया 5% पर एनम पे, और दोनों को इक्वल पैसा मिलता है 40 साल बाद। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो अमाउंट 27 साल वाले को मिला होगा वही अमाउंट 25 साल वाले को भी मिला होगा, है ना। मतलब दोनों का जो अमाउंट है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तब जब वो 40 साल के हो गए, इसका मतलब पहला वाला जो 27 साल का है उसके पास कितने साल हैं, 13 साल। इसका पैसा कितने साल तक के लिए लगा, 15 साल के लिए। अब हम मान लेते हैं कि ये जो 16,820 है ये दो भाग में डिवाइड हुआ हुआ, ए और बी। ए मिला है इसको और बी मिला है इसको। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1 प्लस रेट 5% दिया है डिवाइड बाई 100। कितने साल तक, तो 13 साल तक। इधर बी पैसा लगा उसी परसेंट रेट पर कितने साल तक, 15 साल तक। अब देखो मैं यहां से कह सकता हूं कि ए बाई बी बराबर, अब यहां से यहां कैंसिल होगा, तो ये कुछ ऐसा बचेगा, स्क्वायर। तो इससे इसको काटे तो ये हो गया 20, तो ये हो गया 21/20 का होल स्क्वायर, ए बाई। तो मैं कह सकता कि ए बाई बी की वैल्यू कितनी होगी, 441/4। तो मेरे से पूछा गया एल्डर का शेयर कितना था। तो एल्डर कौन है, जो 27 साल का है, मतलब ए का हिस्सा 441 इतने में से, तो 841 में कितने का, 16,820 का। काट देते हैं 20 से, तो ये हो गया 8820। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पे, क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए, होपफुली ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है कि मिस्टर दत्ता ने डिपॉजिट किया रिटायरमेंट बेनिफिट 3 लाख को, कुछ हिस्सा पोस्ट ऑफिस में कुछ हिस्सा बैंक में इतने इतने के रेट पर, और अगर उसका मंथली इंटरेस्ट इनकम इतना था तो डिफरेंस ऑफ द डिपॉजिट इन द पोस्ट ऑफिस इन द बैंक वॉज। अब देखो यहाँ, देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मिस्टर दत्ता ने 3 लाख रुपए को पोस्ट ऑफिस और कुछ हिस्सा कहाँ डाला हुआ है, बैंक में। मतलब कुछ हिस्सा उसने पोस्ट ऑफिस में डाला और कुछ हिस्सा बैंक में, कितने रेट पे, तो 10%, 6%। अब दिक्कत ये है कि यहाँ पे ये नहीं बोला गया कंपाउंड इंटरेस्ट, तो मैं मान के चलूंगा कि ये सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो हम एक चीज कह सकते हैं कि पहली बात कि 3 लाख को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया होगा, ए और बी। पहले पार्ट को 10% पे दिया गया और 1 महीने की बात हो रही है, तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मंथली उसको 2,000 मिल रहा है तो एक साल में कितना मिलेगा, 24,000। तो एक साल तक इसको लगाया गया और बी वाले को लगाया गया 6% पे एक साल के लिए, तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं 24,000। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 10A प्लस 6B इज इक्वल टू, 2 जीरो उधर आ जाएगा तो मैं सीधा कह सकता हूँ 24 लाख के बराबर। और मैं यहाँ पे बहुत चीजें कर सकता हूँ, एक चीज ये कर सकता हूँ कि मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 3 लाख से। क्यों, इससे ना मुझे रेशियो मिल जाएगा ए और बी का। तो मैंने यहाँ देखा ए और बी कितना हो गया, 24/3, 3 से इसको काटे तो ये हो गया 8। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10A प्लस 6B बराबर 8A प्लस 8B। मतलब मैं कह सकता 2A प्लस 2B, सॉरी 2A बराबर 2B, है ना। 2A प्लस 2B कैसे हो जाएगा, 2A बराबर 2B। मतलब मैं ये कह सकता कि A बराबर क्या हो गया, B। अब अगर A और B दोनों ही बराबर है तो उनके डिफरेंस, बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, नीली होना चाहिए। तो आगे कैलकुलेट करना ही नहीं है कि पैसे में कितना होगा, क्योंकि दोनों बराबर है तो दोनों ही हिस्सा सेम पैसे मिले होंगे दोनों हिस्से को, है ना। जितना ए को दिया है उतना ही बी पे दिया है। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, और समझते हैं कि कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है कि एक आदमी 6,000 रुपए 5% पे सिंपल इंटरेस्ट पे लगाता है और दूसरा बंदा 5,000 रुपए 8% कंपाउंड इंटरेस्ट में लगाता है। 2 साल बाद उनके इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होगा। तो मैं 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं 6,000 पर, तो सिंपल सी बात है, वो आ जाएगा 600 रुपये।
और अगर सीआई कैलकुलेट करना है तो 5,000 रुपए को मैं लगा रहा हूँ 8% पे। तो यहाँ मिलेगा 400 रुपए, इधर भी मिलेगा 400 रुपए, फिर मिलेगा 32। तो टोटल कितना मिल गया? 832। ये क्या है? कंपाउंड। दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा तो कितना हो गया? 232। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सेकंड। क्लियर है बात यहाँ पे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि एक मनी लेंडर बोरो करता है मनी को 4% पर एनम पे और इंटरेस्ट पे करता है साल के अंत में। वो 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे उस पैसे को हाफ ईयरली पे दे देता है और रिसीव करता है इंटरेस्ट एट एंड ऑफ द ईयर। इस तरीके से उसने 1,104 रुपये 50 पैसा बचाया। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात समझो कि मनी लेंडर ने बोरो किया 4% पर एनम और इंटरेस्ट साल के अंत में दे रहा है। मतलब असली में उसने इंटरेस्ट, मनी लेंडर ने जो इंटरेस्ट पे किया वो कितना पे किया? 4%। बात समझ। अब मनी लेंडर ने उस पैसे को किसी को लेंड किया है 6% पर हाफ ईयरली पे, तो हाफ ईयरली का रेट कितना हो जाएगा? तो 3%। अब कितने साल के लिए? तो 1 साल के लिए, और 1 साल में 2 हाफ ईयरली होते हैं, मतलब हाफ ईयरली का जो टाइम होगा वो कितना हो जाएगा? 2 साल। तो अगर मैं रेट के हिसाब से बात करूं कि कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो पहले साल 3, फिर 3, फिर 3 × 3/100। क्यों? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। तो ये हो जाएगा 6.09%। और बोल रहा है कि इसकी वजह से उसने इतना गेन किया, तो पे किया इतना, ले रहा है इतना, तो कितना गेन किया है उसने? 2.09%। और उसकी वैल्यू इतनी है, तो मैं कह सकता कि 1% की वैल्यू कितनी होगी? तो देखो यहाँ पे 2 डेसिमल है, 2 डेसिमल से हट जाएगा तो लास्ट में तो जीरो आना ही है, और इधर जाएगा 5, तो 1% की वैल्यू होगी 50। और पूछ रहा है कितना बोरो किया था, तो प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, तो 100 × 50 कितना हो गया? 5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पे? क्लियर है बात यहाँ तक? अगर आप चाहो तो इसको ट्री मेथड से भी कर सकते हो, बट अगर आपका रेट 2, 3, 4 तक रहता है ना, तो आप परसेंटेज से करो, कोई दिक्कत नहीं है 2 साल में। बट अगर 2 साल से ज्यादा है, हमेशा ट्री मेथड का इस्तेमाल करो। अगर आपका रेट ऑफ परसेंटेज ना 2, 3, 4 से ज्यादा है, तो भी आप हमेशा ट्री मेथड का इस्तेमाल करो, फंसोगे नहीं, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। क्लियर है बात यहाँ तक? कैलकुलेशन बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? बी ने बोरो किया 5,000 रुपए 6% सिंपल इंटरेस्ट से और लैंड कर दिया सी को 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे। और बी पैसा कलेक्ट करता है सी से 2 साल बाद एंड रिपेज ए द प्रॉफिट मेड बाय बी इन द ट्रांजेक्शन। तो देखो असली में बी ने ए से पैसा लिया है सिंपल इंटरेस्ट पे, तो कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? तो 2 साल की बात हो रही है, तो 2 साल में ए का जो, सॉरी बी को जो पे करना है वो कितना पे करना है? 600। ठीक है, तो ये क्या है? बी जो पे करेगा। ठीक है, और बी को मिला कितना? तो देखो बी को 10% पैसा मिला है 2 साल के अंदर। ठीक है, 2 साल के अंदर वो B% पैसा, इतना पैसा 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे कलेक्ट कर रहा है। तो सीआई कितना होगा? बात समझना। तो 10 + 10 + 10 × 10/100, तो ये हो जाएगा 21%। तो आपको पता है प्रिंसिपल होता है 100%, और उसकी वैल्यू आपको दे रखी है 5,000। तो 1% की वैल्यू हो गई 50, तो 21 की वैल्यू हो गई 1,050। तो यहाँ पर उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है? तो 450 रुपये। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पे? क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए होपफुली ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है कि पैसा when gives on simple compound interest 18% per annum would fetch 960 more than when the interest is payable half yearly then it is payable annually for 2 years। मतलब कह रहा है कि आप अगर 2 साल के लिए 18% रेट पर देते किसी पैसे को, मान लो, और वहीं हाफ ईयरली पे देते उसी पैसे को, तो आपको 960 रुपये ज्यादा इंटरेस्ट मिलता। ठीक है, तो यहां अगर हम थोड़ा सा मतलब आपको समझाना चाहें तो देखो समझो बात कि अब यहां दिक्कत ये है कि 2 साल में अगर आप हाफ ईयरली कैलकुलेट करेंगे तो वो बेसिकली 4 साल का बन जाएगा।
कितने साल का बन जाएगा, 4 साल। अब यहाँ दिक्कत है कि यहाँ हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये जो पार्ट है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे अच्छे से, कि यहाँ से थोड़ा अब कैलकुलेटिव हल्के कुछ क्वेश्चन चालू होंगे जिसमें हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। और ये सब क्वेश्चन आपको या तो क्लर्क मेंस में दिखेगा या फिर आरआरबी पीओ मेंस में। प्री में ऐसे क्वेश्चंस के आने की संभावना कम होती है अगर आप सीजीएल या सीपीओ किसी की बात करते हैं, पर ध्यान रखें कि जब कैलकुलेशन देना होगा ना बहुत ज्यादा तब आपको देगा, तो आप इस क्वेश्चन को उस समय स्किप करना बेहतर रहता है। पर अगर यहीं पर 10% रहता ना तब आप स्किप नहीं करते, तब क्वेश्चन अलग होता है, क्योंकि आपको पता होता है 2 साल में 10% पे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 21%, और 4 साल में अभी याद करवाए थे 46.41%। तो हम उस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, बट यहाँ 18% है जो कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा यहाँ पर निकालने। ठीक है, आप निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं निकाल सकते, पर वो टाइम कैलकुलेटिव रहेगा, तो उसी चीज को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद और